वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर हम पेन को कैसे असेसमेंट करते हैं और साथ ही साथ पेन का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, जिसका नाम है द हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओवरव्यू से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पेन का क्या मीनिंग है, एक्चुअल में पेन होता क्या है, पेन के टाइप्स, कितने टाइप्स के पेन होते हैं, पेन असेसमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट क्या कैसे किया जाता है पेन का बच्चों के अंदर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल होता है पेन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ पेन से। Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with acute or potential tissue damage। ठीक है, पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमारा जो टिश्यू हो जाता है, बॉडी का टिश्यू, वो डैमेज हो जाता है किसी भी एक्यूट या पोटेंशियल, मतलब एक्यूट या पोटेंशियल कंडीशन में हो सकता है ये। ठीक है, और पेन कब होता है, जब हमारे टिश्यू कोई से भी डैमेज हो जाता है बॉडी के, लाइक यहाँ या तो हमारी स्किन कट जाती है तो उस कंडीशन में पेन होता है, या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल या इंटरनल कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी पेन देखने को मिलता है। अब जो बच्चा होता है वो तो बता नहीं पाता कि मुझे पेन हो रहा है या फिर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। इन चिल्ड्रंस पेन परसेप्शन इज रियल। ठीक है, पेन का परसेप्शन जो होता है वो रियल होता है बच्चों के अंदर। इवन इन्फेंट कैन फील पेन। ठीक है, क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो भी पेन को फील करते हैं कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। थ्रो दे में एक्सपीरियंस इन डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट। बट जो एडल्ट को पेन होता है, एडल्ट को पेन हो रहा है तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ मुझे हाथ में पेन हो रहा है, या पेट में पेन हो रहा है, या पैर में पेन हो रहा है, कहीं पे भी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पे अगर पेन होता है तो एडल्ट बता देता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नहीं बता पाते, लेकिन उनको भी पेन होता है। तो पेन का मतलब ये है कि पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जो कि एक्यूट और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के कारण हो सकता है। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेन, पेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 टाइप्स के पेन। सबसे पहला है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्या होता है, सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ये सडन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल पोस्ट ऑपरेटिव पेन और इंजरी इंजेक्शन। ठीक है, इंजरी के कारण या इंजेक्शन जैसे लगता है तो उस कंडीशन में भी पेन होता है, तो उसको एक्यूट पेन कहा जाता है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन जिसको बोलते हैं। तो ये होता है एक्यूट पेन, जो सडन होता है और एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहता है, तो उसको एक्यूट पेन कहा जाता है। अब आता है क्रोनिक पेन, परसिस्टेंट बियॉन्ड नॉर्मल हीलिंग टाइम। एग्जाम्पल कैंसर, अर्थराइटिस। ठीक है, क्या होता है, क्रोनिक पेन एक ऐसा पेन होता है जिसमें नॉर्मल जो हीलिंग टाइम होता है उससे ज्यादा टाइम लगता है। मतलब या तो कैंसर जो पेन होता है वो, और अर्थराइटिस वाला पेन जो होता है उसके अंदर, क्रोनिक पेन के अंदर यह आता है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, बच्चों को कीमो दिया जाता है, तो कीमो से जो पेन होता है तो उसको क्रोनिक पेन के अंदर रखा गया है। अर्थराइटिस जैसे जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक पेन के अंदर उसको रखा गया है। फिर देखते हैं थर्ड, रिकरेंट पेन। रिकरेंट मतलब अकर्स रिपीटेडली, मतलब वापिस से जो पेन आता है, जैसे कि आपका पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, पेट दर्द हो रहा है तो वो थोड़ी देर ठीक हो जाएगा, उसके बाद वापिस से उठेगा, फिर वो बैठ जाता है पेन, मतलब कम हो जाता है, फिर उठता है। ऐसे ही माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन में भी ऐसे ही होता है। हमारे एक तरफ का जो सिर होता है, ब्रेन होता है, उसमें पेन होता है, तो उसको भी रिकरेंट पेन के अंदर रखा गया है। प्रोसीजरल पेन मतलब ड्यू टू डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर। एग्जांपल आईवी इंसर्शन, ड्रेसिंग चेंजेस। ठीक है, प्रोसीजरेशन पेन मतलब ये होता है जब आपके ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, जैसे आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको आईवी इंसर्ट किया जाता है, मतलब आपकी वेन में बॉटल्स लगाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या पेन होता है आपको, तो उसको प्रोसीजर पेन के अंदर रखा गया है। और साथ ही साथ आपको कोई ड्रेसिंग होने का है, सूचर्स लगे हुए हैं, ठीक है, टाँके वाँके लगे हैं, तो उस कंडीशन में जो ड्रेसिंग होती है तो उसको निकाला जाता है, ड्रेसिंग निकाली जाती है, उसके बाद वहाँ पे क्लीन किया जाता है, तो उसको ड्रेसिंग पेन के अंदर रखा गया है। फिर आता है हमारा पेन असिस्मेंट इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रंस के अंदर हम पेन को कैसे असिस्मेंट करते हैं। Since children may not always
वर्बलाइज पेन, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो बोल के नहीं बता सकते पेन को। नर्स यूज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स टू असिस्ट पेन, ठीक है। नर्स क्या करती है, दोनों मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स होती है, दोनों को इसमें अप्लाई करती है। सब्जेक्टिव मतलब जो बच्चा होता है वो क्या अपने बिहेवियर से बताता है कि मतलब रोता है या फिर बिहेवियर से पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है, या हाथ को ऊपर कर लेगा, हाथ में लगी है तो उस कंडीशन में नर्स असिस्ट करती है। अब वो कैसे असिस्ट करती है, चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है बिहेवियरल इंडिकेशन। बिहेवियर मतलब जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर को इंडिकेट करता है, बिहेवियर से वो समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पेन हो रहा है। जैसे कि वो सबसे पहले रोएगा, बच्चा रोने लग जाता है, उसको पेन होता है तो। और मॉर्निंग मतलब जैसे एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कैसे करती है, उसी टाइप से बच्चा जो होता है वो भी एक मॉर्निंग जैसा अपने अंदर से आवाज निकालता है। फिर आता है रेस्टलेसनेस, मतलब बच्चा थका थका फील करेगा, उसको पेन होगा तो रोएगा तो सही लेकिन वो थका थका भी फील करेगा। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता कि मुझे पेन कहाँ हो रहा है। तो उस जो रेस्टलेसनेस है उससे भी आप समझ सकते हो, वो बिहेवियरल इंडिकेटर्स है। देन फेशियल ग्राइमेस, फेशियल जो एक्सप्रेशन रहेगा वो चेंज हो जाएगा उसका। विड्रॉल फ्रॉम टच, टच अगर आप करोगे तो बच्चा दूर जाएगा, या फिर हाथ पे आपने टच किया, हाथ में अगर पेन हो रहा है तो हाथ पे टच किया तो वो हाथ को दूर करेगा। देन चेंज इन स्लीप और एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी बच्चे को और अच्छे से नहीं सो पाएगा, तो समझ जाइए कि बच्चे को पेन हो रहा है। सेकेंड आता है फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स। फिजियोलॉजिकल में हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है बच्चे की, रेस्पायरेटरी रेट जो होती है बच्चे की इंक्रीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बच्चे को स्वेटिंग हो सकती है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटर्स के अंदर आ जाता है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। थर्ड जो आता है सेल्फ रिपोर्ट मैटर, इफ चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट, मतलब बच्चा बताने की कोशिश करता है, ठीक है। कैसे सेल्फ रिपोर्ट मेथड में कैसे बच्चा बताने की कोशिश करेगा, सबसे पहला जो पॉइंट है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, न्यूमेरिक जो स्केल होता है रेटिंग स्केल, उससे भी आप चेक कर सकते हो। अगर पेन नहीं है बच्चे को तो 0 पॉइंट दिया जाएगा, अगर वर्स पेन है तो 10 पॉइंट दिए जाते हैं। विजुअल एनालोगस स्केल के अंदर क्या जाता है, चाइल्ड मार्क ऑन लाइन बिटवीन नो पेन एंड वार्म पेन, ठीक है। फेस पेन स्केल, फेस पेन स्केल से भी हम चेक कर सकते हैं, चाइल्ड पॉइंट टू अ फेस दैट बेस्ट डिस्क्राइब देयर पेन, इससे भी हम चेक कर सकते हैं चाइल्ड के पेन को। और ओकर पेन, ओकर स्केल में क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड चिल्ड्रन फोटो शोइंग पेन लेवल, ठीक है। बच्चे को जो फोटोज होती है वो दिखा के और उससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड चिल्ड्रंस फोटो शोइंग पेन लेवल, ठीक है। फोटो को हम बच्चे को कुछ ऐसी फोटो दिखाएंगे या वीडियोस दिखाएंगे जिसके माध्यम से वो बच्चा उसका एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि बस अपने पेन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इस टाइप से। फिर आता है हमारा बिहेवियरल स्केल फॉर नो वर्बल और यंगर चिल्ड्रंस, ठीक है। ये था सेल्फ रिपोर्ट मेथड्स में बच्चा खुद बता देगा पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आता है बिहेवियरल स्केल, इसमें बिहेवियरल स्केल से हम बच्चे का पेन चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा है नॉन वर्बल मतलब बोल नहीं सकता, यंगर चिल्ड्रंस ऐसा। तो इसमें सबसे पहला स्केल है FLACC, मतलब एफ से फेस, फेस का रिएक्शन, एल से लेग्स का रिएक्शन, ए से एक्टिविटीज कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सी से क्राई बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्राई, सी और सी आता है कॉन्सोलिबिलिटी, मतलब ईच स्कोर 0 to 2 टोटल 0 to 10, ठीक है। इसके बीच में हमें लाना रहता है स्कोर को। क्राइस स्केल यूज फॉर न्यूनेटल क्राइंग, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज वाइटल साइंस, एक्सप्रेशन और स्लीपलेसनेस, ठीक है। क्राइस स्केल में ये आता है, क्राइस मतलब सी मतलब क्राइंग, ओ मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आई मतलब सॉरी आर जो है उसका है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आई मतलब इंक्रीज्ड वाइटल साइंस, ई मतलब एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन, और एस मतलब स्लीपलेसनेस। तो ये होते हैं कुछ पेन असेसमेंट टूल्स जिससे हम पेन असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पेन इन चिल्ड्रन। अब बच्चे का हमें पता चल गया कि कहाँ पेन हो रहा है, तो बच्चे को हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं पेन हो रहा है बच्चे को तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में कंफर्ट मेजर करेंगे हम। सबसे पहला हुआ
डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हम अपनाएंगे। सबसे पहले जो बच्चा है उसको टॉय पकड़ा देंगे हम, म्यूजिक सुना देंगे, वीडियोस दिखा देंगे, बबल्स जो होते हैं वो दिखा देंगे, जिससे क्या बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो हम फिर रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, बच्चे को बोलेंगे लंबी लंबी सांस, तो अगर समझने लायक है बच्चा तो गाइडेड इमेजरी ये करवाएंगे, हम गाइड करेंगे इसके लिए। फिर पेरेंटल प्रेजेंस, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी बुलाएंगे, इमोशनल सपोर्ट उनका भी करेंगे, साथ साथ बच्चे का भी इमोशनल सपोर्ट करेंगे हम। और सुक्रोज सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट, सुक्रोज सॉल्यूशन लाइक स्वीट टेस्ट प्रोवाइड कंफर्ट ड्यूरिंग माइनर प्रोसीजर। अगर माइनर प्रोसीजर हो रहा है तो स्वीट टेस्ट, जैसे कि लॉलीपॉप वगैरह जो होती है, बच्चे को कैंडीज अच्छी लगती है तो वो हम दे देंगे, ताकि जो डाइवर्शन हो जाए, बच्चे का माइंड थोड़ा दूसरी जगह चले जाए। मसाज एंड टच टेक्निक से हम थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। प्ले थेरेपी में हम करेंगे प्ले, हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशनल एंड कोप विद पेन, ठीक है। फिर कडलिंग, स्वेडलिंग, रॉकिंग इन्फेंट्स के लिए हम ये रख सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफ पेन इन चिल्ड्रंस में आ जाता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल में। देन हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तो एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, नॉन ओपोइड्स लाइक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। अगर बच्चा 2 या 4 साल से बड़ा है तो, 2 साल से कम के बच्चे को नहीं प्रोवाइड करते। ओपोइड में हम मोर्फिन, कोडीन जो ड्रग्स होते हैं मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, ईएमएलए क्रीम लाइक लीडोसिन और प्रोलोसिन जो होती है फॉर प्रोसीजर में हम यूज़ कर सकते हैं। सेडेटिव और एनजी एनजियोलाइटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं हम। एडजुवेंट थेरेपी जैसे एंटीकोगुले कन्वल्जेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट्स फॉर न्यूरोपैथिक पेन। अगर न्यूरोपैथिक पेन है, कोई मतलब ब्रेन से रिलेटेड पेन है, तो हम एंजुवेंटिव थेरेपी कर सकते हैं। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में क्या क्या रोल हो सकता है नर्स का। सबसे पहले नर्स है जो असिस्मेंट करेगी, ऑब्जर्व बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल साइन, यूज एज अप्रोप्रिएट पेन स्केल, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग पेन स्केल को यूज करेगी और असिस्मेंट करेगी पेन का। प्लानिंग करेंगी, कोलैबोरेट विद डॉक्टर्स विद सुटेबल इंटरवेंशन, जो सुटेबल इंटरवेंशन है वही अप्लाई करेंगे कोलैब करके डॉक्टर से, जैसे कि कौन सा ट्रीटमेंट इनको देना है, जो सुटेबल हो वही देंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन पेन रिलीफ ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया पैरासीटामोल वगैरह, ये सारी ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इवालुएशन में हम रीअसिस पेन लेवल आफ्टर इंटरवेंशन, ठीक है, हमने इंटरवेंशन कर दिया, उसके बाद रीअसिसमेंट करेंगे पेन लेवल कम हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एजुकेट करेंगे, टीच पेरेंट अबाउट पेन कंट्रोल मेथड, ठीक है, पेन कंट्रोल मेथड्स को हम जो एजुकेट पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे पेन के बारे में, कि पेन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप दवाई दे सकते हो या घर पे ही पेन को असिस्मेंट कर सकते हो, डाइवर्शन करवा सकते हो ब्रेन का, बच्चे का। फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिकॉर्ड पेन असिस्मेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम्स, ये सारी चीज़ें आपको करना है रोल ऑफ नर्स के अंदर। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।